बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है ये पीएचपी लारावेल का जो है हमारा लेक्चर नंबर 42 है और इसमें हम क्यूरी बिल्डर्स का पार्ट 3 देखेंगे। और ये जो है ज्वाइंस है तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्वाइंस ही अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डेटाबेस के साथ मल्टीपल टेबल से डाटा जो है फेच करके लेकर आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ज्वाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले joins using Query Builder. In Laravel 11, the Query Builders provide a convenient, fluent interface for working with database. तो Query Builder में क्या होता है कि आपके पास जो है एक fluent interface होता है database के साथ working करने में. One of its powerful feature is the ability to perform joins to combine data from multiple tables. तो इसका एक जो powerful feature क्या होता है वो joins होता है कि मल्टीपल टेबल से आप डाटा जो है लेकर आ सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस इन लारावेल क्यूरीज बिल्डर। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉइंस क्या होता है। अ जॉइन इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। होता क्या है बच्चों कि आपके पास दो टेबल्स होते हैं और दोनों टेबल्स के दरमियान में कोई ना कोई कॉमन कॉलम होता है जिसकी बेस पे आप दोनों टेबल से डाटा जो है फैच करके लेकर आते हैं। दिस हेल्प्स इन रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन अ सिंगल क्यूरी। तो सिंगल क्यूरी में ही जो है आप मल्टीपल टेबल्स का डाटा जो है फेच करके लेकर आ जाते हैं। तो इसमें अब टाइप्स ऑफ जॉइंस होते हैं। तो एक हमारे पास इनर जॉइन होता है, एक लेफ्ट जॉइन होता है, एक राइट जॉइन होता है, फिर हमारे पास क्रॉस जॉइन होता है और वेयर क्लॉज होती है जॉइन के साथ। तो इनर जॉइन क्या करता है, इट रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। तो ये रिकॉर्ड रिटर्न करेगा जब आपका कॉलम जो है दोनों टेबल्स में उसकी जो है वैल्यू सेम होगी। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल अलोंग विद मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड और राइट टेबल का जो उसके साथ मैच करेगा और अगर जिसमें मैच नहीं करता तो वो क्या कर देगा, उस कॉलम को वो नल कर देगा। और सेम इसको राइट जॉइन में क्या होगा कि अब आपका राइट टेबल का सारा जो डाटा वो लेफ्ट वाले टेबल के साथ कंबाइन होगा और लेफ्ट वाले टेबल में अगर वो डाटा नहीं है वैल्यू तो वहाँ पे वो नल नल कर देगा। क्रॉस जॉइन क्या होता है कि आपके टेबल का एक रो जो है वो सब टेबल्स दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ क्रॉस जॉइन करती है। और वेयर क्लॉज में क्या होता है कि आप फिल्टर लगा लेते हैं कोई भी कंडीशन वगैरह लगा के रिजल्ट को फर्दर अच्छा फैच करने के लिए। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं इनर जॉइंस यूजिंग क्यूरी बिल्डर। तो क्यूरी बिल्डर में क्या होता है आपके पास, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि आपके पास ये डीबी की क्लास है, फिर आपका जो टेबल होता है, इसके बाद आप जॉइन को यूज़ करते हो यहाँ पे उस दूसरे टेबल के साथ, यानी यहाँ पे देखिए यूज़र का टेबल पोस्ट के टेबल के साथ जॉइन कर रहा है। और जॉइन कैसे कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र के अंदर जो आईडी है, यूज़र टेबल के अंदर जो आईडी वाला कॉलम है वो बराबर होगा पोस्ट टेबल के अंदर जो यूज़र आईडी वाला उसके साथ बराबर होगा। तो ये क्या सिलेक्ट करके देगा, ये यूज़र्स के टेबल में से यूज़र का नेम और पोस्ट के टेबल में से पोस्ट का टाइटल और पोस्ट की बॉडी को गेट करके आपको रिटर्न कर देगा। मैंने बच्चों इसके लिए जो है एक ऑलरेडी रिलेशनशिप का एक डेटाबेस बनाया हुआ था और उसमें मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक टेबल कोर्सेज का बनाया हुआ है और एक मैंने बनाया हुआ है टीचर्स का। तो टीचर्स में देखिए टीचर आईडी है, टीचर नेम है, तो ये टीचर आईडी यहाँ पे आपके पास जो है प्राइमरी की है, ये टीचर नेम है। सिमिलरली कोर्सेज के टेबल में देखिए कोर्सेज आईडी जो कि इसकी प्राइमरी की है और कोर्सेज नेम जो है वो ये है। और टीचर आईडी ये आपकी फॉरेन की है जो कि आपकी कहाँ से यूज़ करें आप इस टेबल से यूज़ करें। अब ये वाला टीचर आईडी और जो कोर्सेज़ के टेबल में जो टीचर आईडी जहाँ पे मैच करेगा उसका रिज़ल्ट ये क्या कर देगा, इनर जॉइन आपको जो है रिटर्न करके दे देगा। तो आइए मैं इसके लिए अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो है ये मेरे पास एक कोर्स का कंट्रोलर है। मैं यहाँ पे लेकर लिखता हूँ सबसे पहले पब्लिक फंक्शन और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट डेटा के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर क्यूरी और इसके बाद डीबी कोलन कोलन। तो डीबी की आपके पास ये वाली क्लास जो है आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट पैकेट्स डीबी। इसके बाद आप क्या करेंगे टेबल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे टेबल का नाम है वो मेरे टेबल का नाम है टीचर्स है। इसके बाद मैं इसकी चेनिंग कर दूँगा और चेनिंग के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक जॉइन कीवर्ड और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको जॉइन किसके साथ कर रहा हूँ, कोर्सेज़ के टेबल के साथ। अब मैं कॉमा आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास टीचर्स के टेबल के अंदर एक टीचर आईडी जो है वो पड़ी हुई है, जो कि टीचर्स के टेबल के अंदर टीचर आईडी जो है एज़ अ फॉरेन प्राइमरी की है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल का ऑपरेटर लगाता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कोर्सेज़ डॉट यहाँ पे टीचर आईडी। तो ये क्या कर देगा, ये आपको उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जी मुझे टीचर्स के टेबल में से जो है
टीचर का नेम चाहिए। तो ये टीचर का नेम आ जाएगा, कॉमा और कोर्सेज़ के टेबल में से मुझे जो है कोर्स का नेम चाहिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, मैं गेट कर दूँगा। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा जो है एक जॉइन लग गया है, टीचर्स के टेबल में जो और टीचर आईडी और कोर्सेज़ के टेबल में जो टीचर आईडी जहाँ पे वो कॉमन होगी, जहाँ पे उनकी वैल्यू सेम होगी, तो ये क्या करेगा, टीचर्स के टेबल में से टीचर का नेम और कोर्सेज़ के टेबल में से कोर्सेज़ का नेम को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये मेरा कंट्रोलर का काम हो गया। अब मैं इसका राउट देखता हूँ। तो राउट में ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है कि टीचर का यूआरआई और गेट डाटा। जैसे ही मैं ये दूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, वो टेबल जो में से जो डाटा दोनों टेबल में से रिटर्न कर देगा। तो मैंने अपने टर्मिनल पे गया और यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा php artisan और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, सर्व कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसके बाद क्लिक करूँगा और ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल 11 का पेज ओपन कर देगा और इसके बाद मैं टीचर की आईडी, तो ये जो है मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम देख लेते हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको किसी मैं रिटर्न नहीं सेव तो किया लेकिन प्रिंट नहीं किया हुआ था। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इको का टैग लगा लेता हूँ सेमीकोलन और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ फ्री और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा नो, नो, मैं यहाँ पे प्रिंट आर और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आता है डॉलर क्यूरी और इसके बाद यहाँ पे टू एरे और ये मेरे पास आ जाएगा सेमीकोलन और इसके बाद मैं यहाँ पे तो ये देखें बच्चों, इसने क्या कर दिया, दोनों टेबल से टीचर का नेम जो कि टीचर्स के टेबल में से था और कोर्सेज़ का नेम जो कि कोर्सेज़ के टेबल था, इसने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। ये आपके पास ओवरऑल क्या हो गया, रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होता है, इनर जॉइन काम कर रहा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे टीचर की आईडी 1 थी, तो कोर्स क्या था आपके पास, वेब डेवलपमेंट था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टीचर की आईडी 1 का कोर्स वेब डेवलपमेंट था और टीचर आईडी का नेम क्या था, वो आपके पास अकबर अहमद हुसैन था। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, इनर जॉइन जो है काम करता है। अब हम आ जाएँगे बच्चों लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन में मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका टीचर्स का टेबल है, ये लेफ्ट जॉइन होगा किसके साथ? ये आपका होगा कोर्सेज़ के टेबल के साथ। अब इसमें आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा, यहाँ पे टीचर आईडी का किस-किस का डाटा पड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके ये टीचर आईडीज़ हैं और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे टीचर आईडी आपके पास 1 है, 3 है और 2 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि आपके पास 4 और 5 का जो यहाँ पे जो आएगा कोर्स नेम आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे नल, नल, नल आ जाएगा। ठीक है? तो ये लेफ्ट लेफ्ट जॉइन इस तरीके से काम करता है। आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कर देंगे, आप यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे और आप यहाँ पे ये लेफ्ट जॉइन लगा देंगे, बाकी सारा का सारा वही काम है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने यहाँ पर आ जाऊँगा राउट पे और यूआरआई पे जाऊँगा। तो यहाँ पे ये देख लें आपके पास कि जिसका टीचर्स का रिकॉर्ड मैच हुआ है, उनका तो डाटा आपके पास आ गया है। यहाँ पे देखिए ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन देखिए इस टीचर का जो था रिकॉर्ड वहाँ पे कोई कोर्स नहीं था तो उसने नल कर दिया है और इस टीचर का भी कोई कोर्स नहीं था, इसने क्या कर दिया, नल कर दिया। तो सेम आपके पास जो है राइट जॉइन में क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे जो राइट टेबल का सारा डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, वो जॉइन कर जाएगा टीचर के साथ। तो वो मैं आप खुद भी कर सकते हैं, आप इसमें क्योंकि अभी इसमें आपको वो पूरे का पूरा डाटा शो करेगा। तो सेम इसी तरीके से आपका काम करता है, जैसे आपका लेफ्ट जॉइन ने भी काम किया था। तो यहाँ पे ये देख लें, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका राइट जॉइन जो है हो गया। अब बच्चों हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाता है जो इनर जॉइन के बारे में भी पता चल गया, लेफ्ट जॉइन के, राइट जॉइन के बारे में भी, और अब आपके पास आ जाता है क्रॉस जॉइन। तो क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि आपके एक टेबल का एक रिकॉर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बाकी टेबल के दूसरे सबके साथ वो क्या करेगा, क्रॉस जॉइन करेगा। ये मैं आपको भी अपना डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए टीचर्स का टेबल है। टीचर की आईडी क्या है? 1। ये क्रॉस जॉइन होगा कोर्सेज़ के सारे टेबल के साथ। मतलब ये सारा का सारा टेबल इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ वो क्या कर देगा? क्रॉस जॉइन कर देगा। तो यहाँ पे भी सिंपल सा है, आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिख देंगे ये क्रॉस जॉइन लिखेंगे और इसके बाद आप क्या कर देंगे, अभी क्योंकि वो मैच कर रहा है इक्वल आईडी की बेस पे, अगर वो सिलेक्ट का आप ना लगाएँ, तो फिर ये क्या कर देगा, फिर ये आपका जो है ये तो ये देखिए, ये आपका उसने क्या कर दिया है, उस सब के साथ उसने क्रॉस जॉइन कर दिया है।
तो ये आपके पास बच्चों क्रॉस जॉइन हो गया। अब इसमें जो है आगे वाला जो है हमारे पास कि आपके साथ जो है ये वेयर क्लास के साथ तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले अपना लोकल पे जाता हूँ और मैं अब आपको इसकी थोड़ी लॉजिक बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि जी मेरे पास जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स नेम जो है वो ये वाला इसके इंस्ट्रक्टर का नाम शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अपनी एक वेयर की क्लास लगा लेता हूँ। तो सिंपल सा है इसमें भी है कि आप यहाँ पे उसी तरीके से जॉइन रहने देंगे। तो आपने जॉइन लगा दिया, अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक अपनी वेयर की क्लास लगा लेते हैं और वेयर की क्लास के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी कोर्सेज़ का टेबल है और इसके अंदर मेरे पास जो है कोर्स नेम, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होना चाहिए इसके साथ और इसके बाद मैं करता हूँ सिलेक्ट और मैं करता हूँ कि जी मुझे जो है टीचर्स डॉट टीचर नेम और इसके बाद मेरे पास आ जाता है कोर्सेज डॉट कोर्सेज नेम। तो ये मेरा हो गया। तो अब हम इसको ज़रा यहाँ पे जाके रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास के जो टीचर आईडी और जो क्या कहते हैं कोर्सेज के टेबल में टीचर आईडी वो मैच हुई और उसके बाद आगे वेयर की कंडीशन थी कि वो कोर्स कौन सा जो पाइथन बना रहा हो तो उसी का कोर्स नेम भी इसने सेलेक्ट किया और उसी का टीचर नेम को भी इसने सेलेक्ट करके दिया। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो टीचर नेम क्या नाम था उनका उस्मान हैदर था जो कि क्या करते कोर्सेज के टेबल में क्या पढ़ा रहे थे, पाइथन पढ़ा रहे थे। तो बच्चों ये हमारे पास ओवरऑल क्या होते हैं, ये हमारे पास जॉइंस होते हैं। इसमें हम लोगों ने देख लिया कि इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और आपके पास क्रॉस जॉइन। तो ज़्यादातर हम जो लारावेल में यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारे पास इनर जॉइन यूज़ कर रहे होते हैं और लेफ्ट जॉइन यूज़ कर रहे होते हैं और वेयर की क्लॉज़ेज़ के अलावा हम ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब इंशाअल्लाह ताला हम इसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएँगे, तो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला आपको और इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।